रविवार 9 मई को डायगर परिसर के कल्याण फाटक चौराहे से लगकर जो डायगर गांव है, उसी गांव के माउली अपार्टमेंट में रहने वाले शान खान और बाबू ने अपनी पत्नी आरिफा की गला रेत कर निर्मम उसकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद शान खान वहां से फरार हो गया था, मगर डायगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे उसी दिन दादर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। शान खान, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसने एक नहीं 5 शादियां की थी। शान खान की गिरफ्तारी के 12 दिन के बाद शान खान की जो पहली पत्नी है खुर्शीदा पहली बार मीडिया के सामने आई और मीडिया के सामने आकर अपनी कुछ बातें रखी। क्या कहा शान खान की पहली पत्नी खुर्शीदा ने, आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर में। क्या नाम है आपका? और पिछले 9 मई को रविवार के दिन जो स्टील डायगर परिसर के अंदर एक महिला की हत्या हुई थी और जिसने हत्या की थी उसका नाम शान मोहम्मद है। तो क्या बताना चाहेंगे शान मोहम्मद के बारे में और उस हत्या के बारे में? मेरा नाम है खुर्शीदा शान मोहम्मद खान। वो ऐसे का आप शान मोहम्मद की कौन है? मैं शान मोहम्मद की पहली औरत हूँ। अच्छा, मेरे साथ आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीदा है शान मोहम्मद खान। अच्छा, तो ये जो हत्या हुई उसके बारे में, और आप अब बता दें कि आप उनकी पहली बीवी है, तो आपके साथ में शान मोहम्मद के कैसे रिश्ते थे, क्या बताना चाहेंगे आप? वो ऐसे शादी करते थे, फिर शादी करके लाते थे, औरत लोग को छोड़ देते थे। मेरे भी बच्चे थे 4। अच्छा, फिर सही से नहीं रहते थे। मतलब आपका कहने का मतलब है उन्होंने कई शादियां की थी? हाँ, तो कितनी शादियां की थी शान मोहम्मद ने? 5 शादी किए थे, तो 2 औरत छोड़ा उठे थे, घर वाले मिल के छुड़वा दिए थे। अच्छा, तो ये आरिफा जो थी, मर्डर हुआ इसका, तीसरे साल शादी किए। अच्छा, फिर इसको भी रखे, जिससे मेरे माँ बाप समझाए तो बोला मैं शादी अब कर लिया हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा, एक बच्चा है। अच्छा, तो मारिया है जो उसके साथ फिर शादी किए। अच्छा, तब हम लोग यही बोले उसको, अपना जैसे 2 औरत थे, 5 बच्चे थे, तो हम लोग बोले चलो हम लोग जिसे आप रखा था, चाहे नमक रोटी खिला कर रखा था, चाहे कुछ भी करके रखा था। फिर हम लोग उसको यही समझाते थे, जो औरत तीसरी वाली औरत है उसको छोड़ दे। तो क्या बोला, मैं तुम लोग को छोड़ सकता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो शादी शान मोहम्मद के साथ में हुई थी वो कब हुई थी? 2007 में हुई थी। 2007 में हुई थी। तो आपसे और उसके साथ में कैसे रिलेशन थे, कैसे ताल्लुकात थे दोनों के अंदर? वो रहता था जैसे मेरे साथ में रहता था, और बाहर से करके ऐसे आता था, आके घर में ऐसे हो जाता था जना कुछ बाहर कुछ किए ही नहीं है। नहीं, आपको भी घर के अंदर टॉर्चर करता था दिमागी तौर पे? हाँ, टॉर्चर भी करता था। हमको बोलता था अपने माँ बाप से दहेज लेके आओ, अगर नहीं लेके आओगी। क्या लेकर आओ? बोल रहा था अपने माँ बाप से पैसा मांग के लेके आओ। अच्छा, अच्छा, मैं तभी तुमको रखूंगा, नहीं मैं तुमको भी छोड़ दूंगा। अच्छा, तो ऐसे हमको डिमांड करता था? हाँ, तब हमको भी ऐसे सताता था, मारता भी था। तो आप लोगों ने कभी उसकी डिमांड पूरी की, आपके वालिद ने? मैं 2 लाख रुपया लाई आके दी थी उसको। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे आपके, तो कितने उसमें लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप कहाँ रह रही हैं? मैं अपने माँ बाप के पास। अच्छा, और जब शादी हुई थी तब कहाँ रहते थे शान मोहम्मद के साथ? शान मोहम्मद के साथ रहती थी यहाँ कल्याण फाटक पे। कल्याण फाटक पे? हाँ। अच्छा, तो आप अपने वालिद के घर कब गई और क्यों गई? मेरे माँ बाप जो हमको टॉर्चर करने लगा, मारने लगा, गरियाने लगा, तब मेरे माँ बाप हमको लेके उल्लासनगर गए यहाँ से। अच्छा, तब उधर ही बोले मैं तुम इधर ही रहो अपने बच्चे लोग के लेके। तो मेरे माँ बाप हमको उधर ही ले गए, उधर ही रखे थे। अब जबकि आपके शौहर शान मोहम्मद ने अपनी जो एक और पत्नी है आरिफा, उसकी हत्या कर दी है और पुलिस ने उस हत्या के मामले को मतलब लेकर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, तो क्या कहना चाहिए, किस तरीके से मतलब पुलिस प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए? और आपके भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या मांग करती है इन बच्चों के भविष्य की खातिर? पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करती है इन बच्चों के भविष्य को लेके? 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चे का खर्चा वही देगा ना।
माँ बाप थोड़ी की देंगे, माँ बाप शादी कर देते हैं, अपने बोझा हटाते हैं। वैसे साथ में 4 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम लोग लेके। मैं जो मेरा घर है कल्याण फाटक पे, मैं उसी रूम में आके मैं रहूँगी आके। मतलब जहाँ आप पहले कल्याण फाटक पे जिस रूम में रहती थी उसी रूम में आप रहना चाहती हैं? हाँ, मैं उसी रूम में। अच्छा, और भी कुछ मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगी? जो मारिया है औरत है वो इकबाल चाल में रहती है। कहाँ रहती है? इकबाल चाल कहाँ है? रशीद कंपाउंड में है। अच्छा, रशीद कंपाउंड में है। अच्छा, इकबाल चाल के अंदर वो रहती है। हाँ। मारिया नाम की औरत। तो ये हाँ। मारिया कौन है? मारिया उनकी तीसरी औरत है। अच्छा, शान मोहम्मद की ये तीसरी बीवी। हाँ। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैं यही बताना चाहती हूँ जो औरत हुआ है उसको वो भी सामने आए ना। जैसे अभी एक औरत को मर्डर कर दिया, फिर जैसे उसको भी सामने लाए ना। वो औरत जो मारी वही लगा बोलती थी हमको भी छोड़ दो, तीसरी वाली औरत भी छोड़ दो। जैसे तू पहली वाली औरत के साथ अपने रहता था वैसे फिर तू जाकर रहे। अच्छा। ये आदमी मानने के लिए राजी नहीं होता था। अच्छा। बोलता था मैं रखूँगा तो तीनों औरत को रखूँगा। अच्छा। तो हम वो यही बोलती थी, फिर उसको नहीं था हमको भी छोड़, और बोल उसको तीसरी औरत छोड़ हमको भी छोड़, पहली वाली औरत के साथ जाके रहे तू। वो क्या बोलता था मैं रहूँगा तो मैं तीनों औरत के साथ में रहूँगा। जो अभी वो आदमी जो औरत के शान मोहम्मद मर्डर किया है, तो मेरे भी 4 बच्चे हैं, तो मैं 4 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी। मैं जो रूम उसका है उसी रूम में मैं जाके रहूँगी। कौन से रूम में रहेंगे आप? कल्याण फाटक में। कल्याण फाटक में जो रूम है उसका शान मोहम्मद का, आप वहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, मैं उसी रूम में जाकर रहूँगी। अच्छा। जो वो आरफे का बच्चा है वो भी मैं लेके मैं उसको संभालूंगी। जैसे मेरे 4 बच्चे हैं उससे मैं उसको भी खिलाऊंगी, अपने 4 बच्चों को भी। मतलब आप जो आरिफा जिस महिला का मर्डर हुआ है उसका जो एक बच्चा है उसकी भी परवरिश आप करेंगे, ऐसा कहना है आपका? हाँ। भाई क्या नाम है आपका? मोहर्रम अली। मोहर्रम अली। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ उल्लासनगर में, 7 फाटक। अच्छा अच्छा। तो ये जो खुर्शीदा है आप रिश्ते में इनके क्या लगते हैं? मैं इनका पिताजी हूँ, अब्बू इनका। अच्छा, आप उसके मतलब पिताजी? पिताजी खुर्शीदा बानो का। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी जो जब शान मोहम्मद से शादी हुई थी, ये इनकी पहली बीवी है जी। तो शादी के बाद कुछ दिन तक तो ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आपकी बेटी को भी जिस्मानी तौर पे और दिमागी तौर पे टॉर्चर करता था, ऐसा आपकी बेटी ने बताया है जी। तो उनका ये भी कहना है कि वो आपसे पैसे की डिमांड भी करता था। तो जी। क्या बताना चाहेंगे, क्या खुलासा करना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं बताना चाहता हूँ साहब कि इसलिए कि ये मेरे बेटी को बहुत परेशान करता था। अच्छा। पैसा घड़ी घड़ी मांगता था। अच्छा। तो मैंने दिया, मैंने हाँ शान मोहम्मद। अच्छा, जो इनका शौहर? हाँ। अच्छा। तो पैसा घड़ी घड़ी मांगता था, तो मैंने पैसा दिया भी। मैं बोला भी ये सुधर जाएगा मगर इसने कितना पैसा दिया? जी मैंने 2 लाख रुपया इसको दिया। अच्छा, सिर्फ एक ही बार दिया या दोबारा? नहीं, मतलब ऐसा 2-3-4 बार में मैंने इसको 2 लाख रुपये थोड़ा करके मैंने दिया अपने बेटी के हाथ में। अच्छा। ये मेरी बेटी लिया के उसको देती थी। तो पैसा मतलब देने के बाद भी आपकी बच्ची को टॉर्चर करता था? जी ऐसे ही करता था, वो मानता ही नहीं था वो। अच्छा। आप क्या कारोबार करते हैं? मैं जी रोड में मैं अपना हमारा दुकान गन्ने का मशीन है, मैं गन्ने की मशीन चलाता हूँ। अच्छा, गन्ने की मशीन चलाते हैं? जी। अच्छा, तो काफी जब पैसे की डिमांड करता था वो आपसे, तो काफी मतलब आपका धंधा इतना बड़ा नहीं है कि मतलब इतनी बड़ी रकम आप उसको दे सके, तो काफी परेशानियां उठा के आपने वो रकम उसको दी होगी कि मेरी बेटी जो है खुशहाल रहे अपने घर में, उसके बावजूद भी जी वो आपकी बेटी को टॉर्चर करता जी। मैं बोला चलो दे देता हूँ, हमारे बेटी को सही सलामत रखेगा घर में। अच्छा। मतलब वो भी नहीं राजी हुआ रखने के लिए। अच्छा। वो घड़ी मेरे को परेशान कर रखता था वो। हाँ। मेरे को ऐसा ही वो परेशान कर बहुत दिन से रखा है उसने। तो मैंने बहुत नाच रिश्तेदारों को ले जाकर उसको समझाया, सब लोग समझाए उसको। बोले ठीक है हमसे गलती हो गया, दूसरी बार गलती नहीं होगा। ऐसा गलती करते करते उसने 5 शादियाँ कर ली। अच्छा। तो 2 शादियाँ तो खैर 10। जैसे कि आपकी जो बेटी है जी, मतलब वो शान मोहम्मद की पहली बीवी है? जी पहली बीवी है। तो उसने जो ये बातें आ रही कि उसने कोई कहता 4 शादी की, कोई कहता 5 शादी की, तो आप लोगों को कब पता चला कि उसकी और भी कई बीवियां? जी 2 शादी तो उसने किया, तो ताबड़तोड़ वो काम हो गया। तो सब लोग उसके घर वाले सब छुड़वा दिए। अच्छा। हाँ, मीटर ऐसे ही घर बना के सब लोग छुड़वा दिए। अच्छा। तो
मतलब 2 तो छोड़ दिए थे वो, मगर जो जब 3 शादियाँ कर लिए, जब ये अपना इससे आरफा से की है शादी, तो फिर भी हम लोग उसको आके समझाए, फिर भी बोले ठीक है मेरे से बहुत गलती हो गई है, मैंने अब ये शादी मैंने इसको गांव भेज देता हूँ, मैं इसको रखूँगा नहीं। तो उसने 4-5 महीने का टाइम मांगा, तो नाते रिश्तेदार से हमारे सब भाई लोग से। तो इसके बाद में फिर वो अंदर अंदर में उसको बच्चा पैदा हो गया, तो बाद में वो हमारी लड़की से बोलता है कि मेरे को एक लड़का पैदा हुआ। तो मेरी लड़की मेरे पास फ़ोन करके मेरे को बोली, तो मैंने फिर नाते रिश्तेदारों को मैं लेके आया, मैं फिर आया, फिर समझाया उसको, बोला अभी मैं दोनों को रखूँगा। तो मैं बोला चल ठीक है, तू दोनों को रखेगा भाई, दोनों को रख, खिला पिला सकता है, दोनों को रख तू। तो मैंने कोई गलत बोला था? तो फिर वही बात वो समझाता है, वो समझ, फिर तीसरी शादी कर लिया उसने, तीसरी में कर लिया, तो इसमें सब गड़बड़ हो गया, सब वो मानते ही नहीं था। वो क्या करूँ, मैं परेशान हो गया बहुत। मैं अभी आपसे मैं ये चाहता हूँ मैं कि अपना जो रूम है, 2 रूम है, हमारी लड़की के नाम, लड़की को दिए जाए हमारे, एक रहने के लिए, एक उसका खर्चा बच्चे जो होएगा भाड़े भूने पे निकलेगा, जो अपना खाएगी पिएगी, अपने 4 बच्चे संभालेगी। वो मतलब वो जो कल्याण फाटा वाला जो रूम है जिसमें शादी के बाद आपकी बेटी जिस रूम में रह रही थी, जी। अच्छा, तो आप भी यही चाहते हैं अपनी बेटी की तरह कि वो रूम जो है मतलब आपकी बेटी को मिलना चाहिए, ताकि मतलब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मतलब उसमें रह सके। अच्छा। और जो अपना आरफा जिसमें आरफा का मर्डर हुआ है, वो भी रूम दिया जाए हमको, आप हमको दिलाए पुलिस लोग। बाकी वो जो है अपना हमारी लड़की भाड़ा बोलो जो मिलेगा, वो अपना बच्चे लोग को पाली पोछेगी, खिलाई पिलाएगी। अच्छा। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस इसके आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं भी। और जो आरिफा के जो बच्चे हैं वो भी हम संभालने के लिए तैयार हूँ। हमारी बेटी वो संभालेगी, उससे जैसे 4 संभालती है वैसे एक बच्चे को भी संभालेगी वो। इसमें भी मैं राजी हूँ। जैसे मैं 4 को, वो जो बच्चा है आरिफा का, उसकी भी परवरिश का जिम्मा आप लोग लेते हैं? हम ही ले लूँगा जिम्मा। अच्छा। हमको कोई टेंशन नहीं। जैसे 4 है ऐसा समझो 5 रहेगा हमारी बेटी को। अच्छा। मैं बोलता हूँ कि बच्चा जो है ना, जो आरिफा का बच्चा है, वो मैं गोद ले लेता हूँ, मेरी बेटी संभालेगी उसको। हाँ, उसको संभालेगी भाई मेरी बेटी। बाकी जो रूम है उसका, रूम जो है मेरी बेटी को दिए जाए, मैं उसमें जो आड़ा भाड़ा निकले मैं भाड़े दिला दूंगा पुलिस स्टेशन से, अपना वो रूम हमको दिला देवे। जो रहेगा वो अपना बच्चा अपना देंगे, अपना वो पाल पोस करेगी। फातिमा आप क्या कहना चाहेंगी? पिछले दिनों जो शेर डाइगर परिसर के अंदर जो आरिफा नाम की जो महिला थी, उसकी जिस तरीके से उसके पति द्वारा निर्मम हत्या की गई थी, और शान मोहम्मद जो आरिफा का पति है उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसने एक ने कई शादियां की थी, 4-5 शादियों की बात सामने आ रही है। और आज जो शान मोहम्मद की जो पहली पत्नी है वो भी इस वक्त मौजूद है आपके साथ में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पहली पत्नी है शान मोहम्मद की, वो आपके पास क्या मदद की गुहार लेके आई थी? कैसे पहुंची वो आप तक? क्या बताना चाहेंगे इस मामले को लेके? मैं तो सबसे पहला ये बताना चाहती हूँ कि जो 2-3 दिन पहले जो हमारी न्यूज़ चली, आरिफा का जो ये मर्डर हुआ, उसके बारे में मैंने जो न्यूज़ में बोली हूँ, तो वो न्यूज़ के द्वारे ये लोग सुनकर, न्यूज़ देख कर और ये लोग मेरे तक के पहुँचे हैं। अब ये मेरे पास में आए हुए हैं और ये मदद ये मांग रहे हैं मुझसे कि मेरे भी 4 बच्चे हैं। ये इनका कहना है कि खुर्शीदा का कहना है कि मेरे भी 4 बच्चे हैं और मैंने भी उल्लासनगर में 498 का केस डाल चुकी हूँ। तो अभी मैं तो जो रूम में रह रही थी वो तो मैं रहूँगी, और जो आरिफा का जो बच्चा है वो भी मैं संभालूँगी, और जो बाजू में आरिफा का जो रूम है जिसमें उसका मर्डर हुआ, वो रूम भी की चाबी जिसी के पास भी हो, या पुलिस के पास हो, या उसके घर वालों के पास हो, या जिसके पास भी हो, तो वो चाबी इनको दे दिया जाए। वो भाड़ा रख, उसमें कोई भाड़ूत को रखकर अपना घर चलाएगी, अपने बच्चे पालेगी, क्योंकि बड़ा बच्चा कोई उसके पास है नहीं, सब मासूम बच्चे हैं, और उसके बाप की इतनी ताकत नहीं है कि जो उसको संभाले। और मैं अभी इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, सब तो मैं गए न्यूज़ में बता चुकी हूँ। खुर्शीदा सामने जब आई तो बहुत सारी बातें मालूम पड़ी कि ये सब में पड़ी भी हुई थी। इसके बाद में 2 शादी उसने और किया, वो 2 शादी उसके घर वालों ने तुड़ा दी, उसकी मतलब छुड़ा दी। फिर तीसरी शादी आरिफा से किया, चौथी, 5वीं एक मारिया नाम की इकबाल चौल में रहती है, और 18-19 नंबर रूम है उसका। तो इनके खुर्शीदा के मामले से, खुर्शीदा आने के बाद
ये सब बात सामने आई है कि मारिया उसकी 5वीं बीवी है और ये उसी के पास ज़्यादा रहता था। और आरिफा ये कहती थी कि तू मारिया को भी छोड़ दे, मेरे को भी छोड़ दे, लेकिन तेरी बीवी बड़ी वाली है खुर्शीद, उसको मत छोड़, उसके पास 4 बच्चे हैं। तो वो नहीं, वो बता तुम दोनों को मैं छोड़ दूंगा लेकिन मारिया को नहीं छोड़ूंगा, ये उसका कहना था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हाँ, इसी के बात पे लोग के लफड़े हो रहे थे। ये बात तो उसने मुझे बताई थी 5 शादी वाली, लेकिन मुझे पूरा मामला मालूम नहीं था कि 5वीं बीवी कौन है और 5वीं बीवी रहती कहाँ है, वो मुझे नहीं मालूम था। आज खुर्शीदा मेरे पास आई तो पूरी डिटेल बताई और उसने FIR की कापी भी मुझे ला के बताई और उसने अर्जी जो दी थी वो भी बताई और वो मारिया नाम की औरत के बारे में भी उसने पूरी डिटेल दी। तभी मैं क्या बता सकती हूँ। तो फातिमा आपा अभी तो फिलहाल जो इनके जो शौहर है शान मोहम्मद और बाबू, जो हत्या के आरोप में फिलहाल मतलब जेल के अंदर है, तो आप इनको न्याय मिलना चाहिए। जो उनकी जो पहली पत्नी है शान मोहम्मद की, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं, उनके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर आ गई है। तो क्या अपील करना चाहेंगी आप पुलिस प्रशासन से? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक रूम में तो ये रहेगी और जो रूम है, एक रूम है जो आरिफा का जो ताला मारे है, तो मैं इससे मेरा बोलना ऐसा है कि वो रूम खुलवा के इसको दे दो और वो रूम को ये अपना भाड़े पे रख कर जो भी है 2000 5000 जो भी मिलता है थोड़ा उसको राहत हो जाएगी, थोड़ा खर्च उसको काम आएगा, खर्चे के लिए बच्चों के पालन पोषण के थोड़ा काम आएगा। लेकिन 5000 6000 में तो घर खर्चा चलता नहीं है। थोड़ा उसके अब्बा मदद करेंगे अपनी लड़की को और उसके अब्बा भी थोड़ा खर्चा देंगे, कुछ भी करके बच्ची है उनकी, उनको देना है। आरिफा के बच्चे को भी गोद लेनी। और जो अभी इनका बोलना ऐसा है कि आरिफा का जो बच्चा है वो मैं भी उसकी माँ हूँ और मैं सब में बड़ी माँ हूँ, तो उस बच्चे को जैसे मेरे 4 बच्चे हैं उसी तरह मैं आरिफा के बच्चे को भी अपनाऊंगी और उसको माँ का प्यार दूंगी और उसकी परवरिश करेंगे, और परवरिश करूंगी, माँ का प्यार दूंगी। ये इनका बोलना है।